बात कैसे हैं आप लोग? How are all of you? वापस सुबह हम आपके घरों में This आने early के लिए morning we प्रभु come मौका to दिए, you. इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। Therefore we thank God. आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray? स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Heavenly Father, we thank you. सारी महिमा तुझे देता हूँ। We give you all the glory. तू उसकी योग्य है परमेश्वर। You are worthy of it. महिमा से भर दे प्रभु। Fill us with your हर glory. दुष्टता के अंत हो जाए। Let every wickedness तेरी come to an end, महिमा Jesus. प्रकट होने दे। Let your name be glorified. सारी डिस्टर्बेंस को मैं जला कर We रखता bind हूँ, every disturbance spirit in ताकि Jesus. तेरी वचन That your word सामर्थ और शक्ति से बहे। and bring comfort with हर वो glory. देखने वाले पे तेरी अभिषेक उतरे। Let your anointing come upon हर every जुआ person. टूट के गिरे। Let every yoke be हर broken. लोग चंगाई पाए। Let everyone be healed. यीशु Lord. मसीह में चंगाई की सामर्थ है। धन्यवाद। There's power in the healing in यीशु Jesus' के नाम name. से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। In Jesus' name we pray. और Your सबने answer. कहा Everyone said, आमेन। Amen. क्या हम तैयार है वचन के लिए? तेरी वचन प्रभु जी सामर्थ है। There's power in your word. प्रभु के वचन में सामर्थ है। There's power in God's word. हालेलुया। Hallelujah. वो दोधारी तलवार है, It's a double-edged sword. शैतान को वाट लगाने वाला। Totally defeats the plans of इन Satan. दिनों में प्रभु विश्वासी लोग को सामर्थ, बल और शक्ति से These भरेगा। days God is filling the believers with power लेवी and की strength. किताब 23 उसका 4 पढ़ेंगे। Shall we read Leviticus chapter 23 verse 4? लेवी की किताब 23वां अध्याय 4था वाक्य। Leviticus 23 verse 4. फिर यहोवा ने पर्व जिनमें एक एक के ठहराए हुए समय में These are the feasts of the Lord, तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा holy वे है। convocation which you shall proclaim at the appointed times. इब्रानियों 10 उसका 25। Hebrew 10:25. एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, Not forsaking the assembly of ourselves, जैसे कितनों की रीति है, together as in the manner of पर एक some, दूसरे को समझाते but रहें, exhorting one जो another, कि जो दिन के निकट आते and देखो, so much the more as you see the क्यों day करते हो approaching, और भी अधिक के किया करो। and do it more often. इन दिनों में हम लेवी की किताब पढ़ रहे हैं We are studying the book of Leviticus, और हम फीस्ट के बारे में सीख रहे हैं। and we are talking about पर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं. पर्व, किसी को बोलो पर्व। Say to somebody, feast. कल हमने बोला पर्व क्या है? हम उत्सव मनाते हैं, What is feast? It is celebration. अच्छा खाना खाते हैं। Eat good food. आमीन। जब आप शादी में जाता है, आप बहुत सज धज के खूबसूरत होके जाते हैं। When we go for a marriage ceremony, we go very well dressed up. कितना भी थका हो, आप तैयारी के साथ जाते हैं, How much ever you may be tired, but you always go आनंद prepared. से जाते You हैं। go with happiness. इतना खुशी रहता है। There's so much of joy. खाना बनाने के दरकार You don't have to make food at आपके लिए home. मेज तैयार रखा There है। is the feast kept for your उसी तरह banquet. प्रभु हमको हर रोज जय के उत्सव में लेके In a जाना चाहिए। similar manner, God is taking us in triumphal victory. परमेश्वर हमारे लिए फीस्ट बना के रखा है। God has kept feast for us. आमीन। Amen. मसीह यीशु में हमारा जीवन उत्सव जैसा है। In Christ Jesus, our life is like feast. 4 बातों को आज हम देखेंगे। We will see 4 things. पर्पस क्या है फीस्ट का? What is the purpose of the feast? मसीह में फीस्ट का पर्पस क्या What है? is the purpose of the feast in Amen. Christ Jesus? रिन्यूइंग द कॉन्सिक्रेशन, तैयारी करना, Consecration, dedication. अभिषेक करना। अभिषेक को पुनरुत्थान करना. देखो पुराने नियम में क्या होते हैं, लोग सब कुछ जो कुछ करते थे उनकी अभिषेक बढ़ाने के लिए करते थे। In the Old Testament, whatever they did, it was to increase the anointing. आमीन। Amen. वो अलग किया, जैसे मैंने पिछले दिन बोला, इस्राएली लोग को परमेश्वर ने अलग किया In the Old Testament, the Israelites were set apart for ताकि Him. परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा प्रकट हो। The Lord may be glorified through them. सारी ऑफरिंग, सारी जो परंपरा या जो करते थे, Whatever वो सब offering, कुछ whatever प्रभु की traditions महिमा was के लिए all करते, for the glory of God. ताकि प्रभु की महिमा उतरे। That the glory of God may descend. लेवी 23 उसका 3 में लिखा है, Leviticus 23 verse 3 says, 6 दिन कामकाज किया जाए, 6 days shall work be done, परंतु 7वें दिन परिश्रम but on the 7th day परिश्रम a Sabbath और or पवित्र solemn rest, और holy पवित्र convocation,
सभा का दिन हो, It shall be. सभा का दिन हो, It shall be a holy तुम्हारा convocation. सब घरों में यहोवा का विश्राम You दिन shall कहलाओ। do no work in it. It is a Sabbath for the Lord for प्रभु all कहता है eternity. 6 दिन काम करो, एक दिन प्रभु के लिए समर्पण करो। God says work 5 days, 6 days and 1 day rest. हर रोज वो प्रभु के सामने भेंट चढ़ाते थे ताकि उनकी कमिटमेंट्स को वो रिन्यू करते थे। Every day they would give offerings to the Lord so that they could renew their commitments to God. क्या आप प्रभु को अर्पण करते हैं? Do you surrender to God? क्या आप प्रभु को सैक्रिफाइस करते हैं? Do you sacrifice to आप God? अपनी उत्तम समय को प्रभु को देते हैं? Do you give your best time to क्या God? प्रभु की आराधना करते हैं? Do you worship God? क्या प्रभु की स्तुति करते हैं? Do you praise God? हफ्ता में एक दिन संगति करते हैं? Do you at least once fellowship with each other? जितना आप प्रभु को अर्पण करते हैं उतना आपको प्रभु आशीष करेगा। The way we consecrate ourselves, God will bless us. आज के दिन में जानवरों की बलि नहीं, प्रभु आपकी शरीर चाहता है। God doesn't want animal sacrifice. God needs your body. इसलिए मुझे वो वाक्य बहुत अच्छा लगता है, रोमियो 12:1 और 2। I always love that verse, Romans 12:1 and 2. हे भाइयों, तुमसे मैं स्मरण करके दिलाता हूँ, Now, याद brethren, दिलाता I हूँ beseech you कि तू अपनी शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो, offer your body as a living, acceptable unto God sacrifice. अपने आप को अर्पण करो, Offer yourself to God. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। That is your reasonable service unto God. हालेलुया। Hallelujah. हमको पूरी तौर से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को चढ़ाने का है। We have to completely surrender our life into God's hand. जब हम परमेश्वर के हाथ में देगा, फिर हमारा जीवन हम नहीं परमेश्वर चलाएगा। When we surrender our lives completely to God's hand, then we don't have to lead it. The Holy Spirit will lead us. 23:8 में लिखा है, Leviticus 23:8 says, पर 7वें दिन तुम यहोवा का हवाए चढ़ाए करना। you shall offer an offering आज 7वें made दिन by पवित्र fire सभा हो। to the Lord for 7 days. The 7th day shall be holy उस दिन convocation. परिश्रम का कोई काम न You करो। shall do no customary work on it. 12 और 13, Comes to 12 और come to 13, 12 and 13. जिस दिन तुम फूला हिलवाऊं और उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बछड़ा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना। And you shall offer on that day, when you were the sheaf, a male lamb of the first year. उसके साथ अन्य बलि एफा के 10वां अंश तेल के सने हुए मैदा को Without blemish as a burnt offering to the Lord. In a व grain सुखदायक offering, सुगंध के लिए यहोवा का its हवाए grain हो। offering and be 2/10 of an ephah उसके of the साथ flour. अर्धहीन भर की चौथाई दाखमा दो। Fine flask mixed with oil, an offering ये made सब by हम fire देखते to हैं the वो Lord. प्रभु को चढ़ाते थे। All this was surrendered to God. क्या आप प्रभु को चढ़ाते हैं? Do you offer it क्या to God? अपने आप को प्रभु को चढ़ाते Do हैं? you surrender your life to आराधना और God स्तुति के द्वारा, through praise and worship? एक हफ्ता संगति के द्वारा, Every week through several fellowship. परमेश्वर मसीह यीशु में आप पूरी तौर से पवित्र हैं। In Christ Jesus, you're all very holy. आपको परमेश्वर अलग किया गया, God अभिषेक किया has है। separated you and anointed हालेलुया। you. इसलिए प्रभु यीशु मसीह में आपको उत्सव मनाने का है। Therefore, in Christ Jesus, you always celebrate. प्रभु यीशु मुझे जय के उत्सव में ले चलता Jesus है। takes me in triumphal victory. वो मुझे शुद्ध करता है, He makes me वो holy. मुझे उद्धार देता है, Gives me वो salvation. मुझे जस्टिफाई करता है। He justifies me. क्या हम प्रभु की और प्रभु में घमंड करते हैं? Do we boast in the Lord? क्रेडिट पौलुस कहता है, अगर मैं घमंड करता हूँ सिर्फ मसीह यीशु में घमंड करता हूँ। If I boast, I'll boast only in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्या हर रोज हम नए ताजगी से बढ़ते हैं Are we filled with freshness कि एक every नई day? बात से प्रभु की ओर आते हैं? We come with a new freshness to क्या प्रभु God. मुझे नयापन देते हैं? Does God gives a newness in हर me? रोज मैं प्रभु में बढ़ते जाते हैं। Do I increase and multiply every day? जितना आप प्रभु में बढ़ेगा उतना आप आशीष पाए, The way you grow in the Lord, so shall you be उतना blessed. आपका जीवन खुद के लिए अनेकों के लिए आशीष बने। So shall you be blessed for yourself and for others. आमीन। Amen. पहला बात मैं बता रहा, क्या बताना? अपने आप को नया करने का। Always I say, I want to tell you that make yourself new every day. प्रभु का वचन कहता है, जो यीशु मसीह में वो नया सृष्टि है। God's word says, those who are in Christ Jesus are a new creation. जिस दिन मैं यीशु को ग्रहण करता हूँ, यीशु के लिए जीता हूँ, मेरी आत्मा नया हो गया।
The day I give my life to Jesus, my spirit becomes new. पर मेरी प्राण और मेरी शरीर वही फटीचर है। But my soul and body the same what was previous. इसलिए Right. हमें आत्मा में चलना बहुत So जरूरी it's है। very important that we walk in the spirit. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े कार्य करेगा। Therefore, I always say my spirit and God's spirit will do great things. शरीर से बढ़कर आत्मा कार्य करता है। More than the spirit, more than the body, इवन spirit प्राण works. से बढ़कर आत्मा कार्य करता है। Even more than the soul, the spirit works. क्या आपकी आत्मा एक्टिवेटेड है? Is your spirit activated? हमें निरंतर आत्मा, जो आत्मा में बोएगा वो आत्मा में फल काटेगा, Those who sow in the spirit shall reap in the spirit. पर जो शरीर में बोएगा वो मौत को काटेगा। Those who sow in the flesh shall तो लोग reap सुन death. रहे हैं। How many of you are listening to me? हमारे अंदर जो प्रभु दिया है ना, वो अद्भुत है आत्मा। What God has given us is very उसे हमको extraordinary. पहचानने We का, have to recognize it. उससे हमेशा शरीर और प्राण को नया बनाते जाने का। Therefore, we should always make our spirit and our soul and body always new. हम यीशु मसीह जैसा होते जाता है, We become like Jesus Christ always, continually. इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है, Therefore, it's important to read the word. प्रार्थना करना जरूरी है, It's important to pray. संगति करना जरूरी है, To do fellowship is important. लोकल फेलोशिप में जाना जरूरी है, To go to a local fellowship, एक कलीसिया It's में very बना important. रहना बहुत जरूरी very है। important to remain in a church. दूसरा बात, Second thing, परमेश्वर के लोग में एकांतरित होना। to be separated. परमेश्वर के लोग एक साथ इकट्ठा होना। The people of God should always meet together. उसकी वाचा वाले लोग एक साथ इकट्ठा होके वो सेलिब्रेट करते थे। His covenant people would always come together and celebrate. आमेन। Amen. पुराने नियम में हम देखते हैं, In the Old Testament we see साल में 3 बार मनुष्य पुरुष लोग आकर इकट्ठा होकर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे। we see 3 years in a year, 3-year time they would all meet together and celebrate. निर्गमन 23 उसका 14। Exodus 23:14. जब तक तुम चढ़ावा को अपने परमेश्वर के पास ना ले जाओ, Exodus 23 verse 14 says, 3 times you shall keep a feast to me in this year. मिला? Did you get it? निर्गमन 23 Exodus 23:14. 3 times you shall keep a feast to me in this year. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. 14 का 23 का 14, सॉरी 23:14. 23 का 14। 23:14. प्रति वर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना। 3 times you shall keep a feast to me in the year. ये पर्व, ये उत्सव लोग साल में 3 बार मनाते हैं। 3 times in a year they would celebrate this feast. 17वां वाक्य देखे, प्रति वर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा के अपने मुंह दिखाए। 3 times in the year all your males shall appear before the Lord God. आमेन। Amen. साल में 3 बार आते हैं। 3 times in a year they would अभी come. के लोग भी, मसीह लोग, कैथोलिक्स लोग, क्रिश्चियन लोग जो नामधारी है 3 बार चर्च में जाते हैं। Even now, there are those who are traditionally Christian like Catholic, they go most of the time 3 times in a year. गुड Everyone फ्राइडे, goes. Good Friday, ईस्टर संडे Easter Sunday, और क्रिसमस। and Christmas. 3 बार साल में जाते हैं। बाकी In a year only 3 times they बाकी give more बाकी importance. प्रभु की कलीसिया से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, They don't have much importance now. क्योंकि वो समझे नहीं। They have not understood. हम परंपरा के तौर से नहीं जीते। We don't live according to traditions. हमारे पूर्वज लोग जो किया वो नहीं करने के लिए हम, We are not here to do what our traditionally what पर our हमारा old परमेश्वर forefathers जो did. कहता है वो करने के But we लिए are here to obey what God has said. हम गर्व करता है, मैं यीशु का संतान हूँ। I boast that I am in the Son of the Most High God. हालेलुया। Hallelujah. व्यवस्था विवरण 16 उसका 16। Let's read Leviticus 16:16. व्यवस्था विवरण 16:16 Leviticus 16:16. मिला? Did you get it? वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी की पर्व So you shall make atonement for the holy place और समाओं के पर्व, because the uncleanness of the children of Israel. झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारा सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने स्थान 16:6 और ये 16:6 व्यवस्था विवरण
व्यवस्था विवरण 16:16 Sorry, Deuteronomy 16:16. वर्ष में 3 बार अर्थित अख़मीरी रोटी के पर्व 3 times a year, all your males shall appear before the Lord your God in the place which he chooses, at the feast of the unleavened bread, the feast of weeks, and the feast of tabernacle. इन तीनों पर्वों में तुम्हारा सब पुरुष In these 3 feasts, all the males अपने परमेश्वर यहोवा के सामने shall appear before the Lord उस स्थान में जो वह चुन लेगा to जाएगा। the place where he has chosen, और देखो and see that छूछे हाथ यहोवा के सामने we कोई shall not नहीं। appear before the Lord empty-handed. आमेन। हम Amen. प्रभु के सामने आते खाली हाथ नहीं। When we come to the Lord, we should not come जो empty-handed. कुछ हमारे पास है हम समर्पण करने। Whatever we have, we should surrender into God's hand. हालेलुया। और सिर्फ पुरुष लोग को इम्पोर्टेंस देते हैं, Here only males were given importance. स्त्रियों को इम्पोर्टेंट नहीं दिया। The importance were not given to a पर male. प्रभु के or महिमा हो, woman. परमेश्वर पुरुष और स्त्री को एक समान देखते नए वचन। But in the New Covenant, New Testament, God sees male and female in the same manner. हालेलुया। Hallelujah. पुराने नियम में अगर वो इकट्ठा होकर परमेश्वर के उत्सव मनाते थे, In the Old Testament, if they would celebrate and have a feast, कितनी अधिक हम नए नियम में परमेश्वर की उत्सव और जय मनाना how चाहिए। much more should we celebrate and be happy in the New Covenant? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो चाहता है कि हम इकट्ठा हो, भाई बहन इकट्ठा हो, जो God मसीह expects लोग that we हैं, all, brothers and sisters, should meet together और फिर प्रभु की उत्सव मनाए। and to celebrate the feast. तुम जब इकट्ठा होते हो, When you come together, भजन गाओ, गीत sing गाओ, प्रभु की psalms, महिमा करो। sing songs and worship and give glory to God. पर अधिकतर विश्वासी लोग इकट्ठा होते तो दुनिया की बातें, चुगली, एक दूसरे को गिराना, ये प्रभु नहीं चाहता। But many times when the believers meet together, they come together and they gossip, they slander and pull people down. That's not what God wants. प्रभु चाहता है कि हम जहाँ इकट्ठा होगा, God wants that whenever we meet प्रभु की together, नाम की महिमा, that God's name may be हम जहाँ glorified. जहाँ इकट्ठा होगा, Wherever we go, प्रभु जो प्रकाशन मुझे दिया मैं एक दूसरे को that बांटेंगे। God gave revelation to us, we will share with others. हर each other. रोज हर विश्वासी को प्रभु अपनी ताजगी से भरेगा। Every day, every believer we shall be filled with His freshness. पुराने नियम में हर रोज अगर प्रभु मन्ना बरसाते तो आज भी नए ताजगी से प्रभु आपको भरेगा। Even the Old Testament, God would give people manna. How much more God will give each उसके one लिए this आपको manna? उत्साह होने का है। You need to be आज मेरा प्रभु मुझसे excited बात that God कर, will speak to me. आमेन। Amen. आज जब प्रभु आपसे बात करता And है, when God will speak to you, आप दूसरा अपना दोस्त, अपने रिश्तेदार जो प्रभु में, उनसे शेयर करिए। whenever God speaks to you, see that you share with others. जब आप शेयर करेगा प्रभु और बातें करेगा। When you share, God will speak more to आप you. छिपा के रखेगा, प्रभु ज्यादा बात नहीं When करेगा, you hide and keep, God cannot क्योंकि speak प्रभु much का to you. मकसद ही है दो तो और दिया जाए। Because it's God's purpose that give and shall be given unto वो you. होने दे प्रकाशन की बात, होने दे वचन की बात, Maybe होने it दे is पैसे revelation. के मामले में। Maybe it's revelation or the word of God, or it may be money matters. कई बार हम सोचे जो हमारे पास है हम देगा तो घट जाएंगे, नहीं, प्रभु की राज्य में हम जो है मेरे पास देगा तो वो मल्टीप्लाई होता है। Many times we think when we give, it will become decrease in our hand. But it's not so. In God's kingdom, when you give, you will have more जो भी है आपके abundance. पास आप देगा, प्रभु उसे और देगा। Whatever you have, when you give into God's जब आप kingdom, देता God will give वो you आपके लिए more. बीज बनता है। When you give, that becomes a seed for you. अब वो बीज हमेशा वो आपको कटनी लाता है। And that seed will always bring harvest. वो कुछ भी रहने दे, पैसा होने दे, वचन रहने दे, प्रकाश रहने दे, दर्शन रहने दे, स्वप्न रहने दे, Let it be anything. It may be a vision or the dream. Let it be anything. It आपके will अंदर multiply. जो है अगर आप उसे दूसरों को शेयर करेगा, What is inside you उसके when you द्वारा share, प्रभु और आपको और भरेगा। God will fill you more. और चाहिए, और और चाहिए, यीशु का जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, यीशु का जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, यीशु का जलाल हमें और चाहिए। आमेन। Amen. ओके, लेवी 23 उसका 2 और 3। Let's go back to Leviticus 23, 3 and 4. इस्राएलियों से कही, यहोवा की पर्व जिसका तुमको पवित्र सभा एकांतरित करने के लिए, Leviticus 23, 2 and 4, 2 to 4। Leviticus chapter 23 verse 2 to 4.
Speak to the children of Israel and say to them, the feast of the Lord, which you shall proclaim, be holy convocation. 6 दिन These are my कामकाज feasts. किया करें 6 days shall you और work, 7वें दिन परिश्रम का but the 7th day is a Sabbath of solemn rest, और पवित्र सभा का दिन है। a holy convocation. उसमें किसी प्रकार की कामकाज ना किए You shall जाए। do no work on वह it. तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन It is the ठहरा। Sabbath of the Lord for all the dwellings. आमेन। Amen. 6 दिन वो काम करते थे, एक दिन वो प्रभु के लिए अर्पण करते। 6 days they would work, but the 7th day they would consecrate it to the Lord. कितने लोग एक दिन प्रभु के लिए अर्पण करते हैं? How many of you all will give the 7th day to the Lord? क्यों करते थे? ताकि वो जो प्रभु को साथ कमिटेड रहते, अभिषेक को बढ़ाने के लिए। So they who were committed to the Lord would fill with anointing. भजन संहिता 133 उसके 1 से पढ़ेंगे। Psalms 131 onward shall we read. भजन संहिता 133 Psalms 133. 1 से पढ़ेंगे। We'll read from 1. देखो यह क्या ही भली है, How pleasant it is, मनोहर है behold how good कि and भाई लोग pleasant आपस में मिले रहे। for brethren to dwell together in unity. कितना मनोहर है जब भाई और बहन लोग प्रभु में आपस में एक होकर रहता है। How good and pleasant it is when brothers and sisters are together. जब हम एक होकर एक दूसरे को उठाता है, प्रभु खुश होता है। When we become one and lift up one another, God is so pleased. पर कई लोग हैं, एक दूसरे को हम नफरत करते हैं, But there are many people who have bitterness दूसरे and को hatred गिराते towards हैं। each other. Pull people down. छोटा कलीसिया बड़ा कलीसिया, Small church, big church. छोटा पास्टर बड़ा पास्टर। Small pastor, big pastor. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the हम Lord. प्रभु के बच्चे हैं। We are all the children of हम God. उस परिवार के जिसका डैडी यीशु मसीह है। We are in that family whose father is God. भले इधर अलग अलग चर्च होगा, Maybe here on this earth we have पर different हम एक churches. परिवार के हैं। But we are one big हमें family. एक दूसरे को गिराना नहीं। We should not pull each जब other हम down. गिराते हैं, प्रभु खेदित होता है। When we pull each other down, the Lord is एक wounded. दूसरे को उठाओ। We must always lift up one प्रभु का another. स्वभाव है एक दूसरे पर तरस खाना और उठाना। It's God's nature to be filled with compassion and to lift up each other. प्रभु कहता है क्या ही भला है, God says how good and pleasant मनोहर it बात is. है How pleasant कि it भाई is. लोग आपस में मिले रहते But हैं। brother to dwell together in ये तो unity. उस उत्तम तेल के समान It is है like the precious जो oil हारून के सिर पर डाला गया upon the head, और उसकी दाढ़ी पर running down on the beard. बहकर उसके वस्त्रों के छोर The तक beard पहुंच of गया। Aaron running down to the edge यह of his garment. हेब्रोन की उस ओस के समान है It is like the dew of जो Hermon सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। descending upon the mountain of यहोवा ना Zion. तो वही सदा For के there जीवन के the Lord commanded the blessing, सदा की जीवन की आशीष life ठहराए। forevermore. प्रभु चाहता है कि हम आशीष पाए, God always expects us to be blessed. सदा में आशीष पाए, Forever we should be blessed. विश्वास में, आशीष में और महिमा में बढ़ता जाए। In faith, in blessings, in glory, we should keep on increasing. मसीह यीशु में आप एकता और संगति में बढ़ता जाए। That in Christ Jesus you should always walk in oneness and fellowship. पुराने नियम में लोग तंबुओं में इकट्ठा होते थे। In Christ, in the Old Testament, they would meet together in कितने tabernacle. अधिक नए में हम और आप यीशु मसीह में इकट्ठा होना चाहिए। How much more you and I in Christ Jesus should meet प्रभु का together. वचन कहता है 2 या 3 मेरे नाम पर जहाँ पर भी जमा होगा मैं हूँ करके वादा किया यीशु मसीह उपस्थित होता है। God promises us that when 2 or more are gathered in my name, my presence is जब there भी in आप the midst. इकट्ठा होता है, जब भी आप बात करते हैं, फोन पे हो या इकट्ठा होते हैं जगह पर, आप प्रभु की संगति, गीत, भजन गाएं, प्रभु खुश होता है। When you meet together, when you fellowship with one another, sing songs and praises, the Lord is very pleased. वो दिखाता है कि हमारा मसीह कितना प्रेम से भरा है। It shows how much God is filled with उसका love. प्रेम मेरे अंदर है। His love is inside me. अगर उसका प्रेम मेरे अंदर है, मैं सारी भाइयों बहनों से प्रेम करूंगा। His love, if it is love is inside me, I मैं will किसी love की चुगली everyone. नहीं करूंगा। I will not gossip. जो व्यक्ति नहीं है उसके बारे में बात नहीं I will करूंगा, not speak about that person who is not present in क्योंकि that room, मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता because हूं। I love that person. आप अगर अपना भाई और बहन, माता पिता रहेगा तो कितना आप बुराई करते हैं। If you were a sister or a brother or a mother or a father, how much more आप will नहीं you do bad करेंगे thing? Will you क्योंकि speak evil against each other? आपका रिश्ता है। Because you won't do it, because that's a उसी तरह relationship. There's a relationship. दूसरा भाई या बहन हो जो प्रभु में, उसके बुराई कभी नहीं In the कहना। similar manner, we should not speak anything bad against anybody. कोई who ऊंचा is a जाता है brother तो and sister प्रेज in द the Lord. लॉर्ड। When somebody is going up, say praise the Lord.
कोई उन्नति पाता है तो प्रेज लॉर्ड। When somebody is exalted, say praise the Lord. अगर आप जलते हैं, फूट करते हैं, If you're तो वो jealous, you शैतान bring की division. आदत है, It is the nature of Satan. वो नहीं चाहिए We मुझे। don't need it. अगर कोई BMW में जाता है तो प्रेज लॉर्ड। If some person is going in BMW, say praise the कई Lord. लोग बोलते हैं उसके पास ब्लैक मनी है। Don't क्या करने का many आपको? people grumble and say, oh, he has black money. क्या करने का आपको? What do you want to do with that? वो 5 स्टार BMW में जाते हैं, प्रेज लॉर्ड। If he's going BMW, say praise the Lord. Don't be मेरा एक jealous. दोस्त था, जब उसको 5 स्टार होटल में नौकरी लगा, I have a friend who, when he got a job in 5-star hotel, हम सब काम करने से पहले उसको पहला नौकरी लगा। before all of us got a job, he was the first one to get a job in a 5-star हमारे hotel. सारे दोस्त लेने उसको बोला, वो इसको खिलाया होगा, उसको खिलाया, और- घूस दिया होगा। All my friends went on grumbling, oh, he must have given somebody bribe, he must have fed somebody, that is why he got a big job in पर 5-star. जब उसको नौकरी मिला तो मैंने बोला, प्रभु जी प्रेज लॉर्ड, मेरे एक दोस्त 5 स्टार होटल में काम कर रहा But है। when he got a job in 5-star, the first person to tell good about him was me. I said, Lord, thank मैंने you दिल से that उसको he आशीष got in दी। a 5-star. From my heart, I blessed him. मैं कई सालों के बाद After many years, हम लोग को शादी हो गए I got married. और हमने गोवा गया था। I went with my family to Goa. और वो दोस्त कहीं गोवा में एक 5 स्टार होटल में काम, सिद्धार्थ गोवा में काम कर He रहा था। was working in the 5-star hotel named Siddharth de Goa. अचानक हमारा फोन लगा उसको, My phone, I could connect with him in हमने phone. बातें किया उसको। I spoke to him. और आपको मालूम है, उस दिन शाम को हमारे परिवार सहित 5 स्टार होटल में हमें खाना खिलाया। And that evening, when we met in his house, he took us to his 5-star hotel and gave us dinner. 7,000 के 8,000 का बिल था, There was 7,000-8,000 bill, और प्रभु ने उसे दिया। but God gave it all. धन्यवाद। Thank you. जब आप स्तुति करता When है, you जब आप thank धन्यवाद God करता and we है, praise God, प्रभु कभी भूलता नहीं। God doesn't forget it. आमेन। Amen. मैंने कई साल पहले धन्यवाद किया। Many years back, I thanked God for him. वही दोस्त ने मुझे बुलाकर 5 स्टार होटल में And खिलाया। the same friend took me to the 5-star hotel and fed me. दूसरे की उन्नति देखकर जलो मत, दूसरे की उन्नति देखकर प्रभु को महिमा करो। When you see others growing, don't get jealous, but you keep praising the Lord. वो उन्नति आप उसमें भागीदार होंगे। Then you participate in that एफिसियों good 3 things. उसकी 18 और 19। Ephesians 3, कितना लोग समझ रहे हैं? Ephesians 3, 18 और 19। Ephesians 3, 17 and 18. एफिसियों की किताब Ephesians 3, 3 अध्याय 3, 17 से 17 onwards. 18 से, ओके। From 18 सब we'll be, पवित्र लोगों के साथ भली भांति be able to comprehend with all the समझने की saints, शक्ति पाओ। comprehend पवित्र लोगों के साथ, with all the saints. हमें विश्वासी लोगों के साथ, That means all the believers, हर विश्वासी के साथ एक समान रहो। with every believer be प्रेम में one, रहो। be with love. कोई है, किसी को अच्छा लगते, किसी को अच्छा नहीं, Some people are there who love some people but hate some people. पर सबों को हम एक समान परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करने But का। we must love everyone as one. सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझाने की शक्ति पाओ May be able to comprehend with all the saints कि उसकी चौड़ाई या लंबाई और ऊंचाई what is the width and the length and the depth और and the गहराई height कितना है, and the depth and the मसीह के height, उस प्रेम को जान सको to know the love of Christ जो ज्ञान से परे है, which passes कि तुम knowledge, परमेश्वर की सारी भरपूरी that you तक may be परिपूर्ण हो filled with जाओ। all the fullness of God. जब हम एक रहते, परमेश्वर अपने ज्ञान से When हमें we are परिपूर्ण one, करता है। when we are one, God will be pleased and He will bless us. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता Now है, to Him who is able to do exceedingly abundantly above और सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता that we है, ask or think according to the power that works in कलीसिया us. में, In the church, मसीह यीशु में to Him be उसकी glory महिमा पीढ़ी पीढ़ी तक युगान युग in होती the है। church by Christ Jesus through all ages, world without end. Amen. प्रभु का वचन कहता है हम संगति करने का, God's word says we must fellowship. मसीह में भाई बहनों से हम वैसा प्रेम करने जैसे हम परमेश्वर से प्रेम In करते Christ हैं। Jesus we must love all our brothers and sisters as we do it under the Lord. इब्रानियों 10 उसका 25। Hebrew 10:25. मैं आज आपको एक ही बात बता रहा हूँ, संगति कितना इम्पोर्टेंट है। I'm saying only one thing. Fellowship is so important. 10:25 10:25. मिला? Did you get it?
एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, not forsaking the assembly of ourselves together, जैसे कितनों की रीति है, as is the manner of और some, एक दूसरे को समझाते रहो, but exhort one another. जो कहते हो उस दिन के निकट आते देखो, So much more as you see the day जो कहते हो approaching. अधिक So much more. यह किया करो। Do it. जब आप संगति करते हैं, When you are fellowship, आपसे कोई भी व्यक्ति जब मिलता है, आप उसे इतना चार्ज करें कि बार बार आपसे वो मिले। that when somebody meets you, you should be so charging him that they want to meet you again and again. आप वैल्यू डालिए, Put value into that person. प्रभु की बारे में प्रभु की ज्ञान और बुद्धि से इतना भरन है, जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा वो बार बार आपसे मिलना चाहिए। That fill him with so much of knowledge of the word of God that whenever the person meets you, he wants to meet you again and again. आमेन। Amen. पहले शताब्दी के कलीसिया लोग इकट्ठा होते थे, And new believers, घर-घर में, Christians, they would meet together in कलीसियाओं houses, में, in churches. ताकि एक दूसरे जब हम मिलते हैं हमको लगना चाहिए यस हम प्रभु जैसा प्रभु से मिल रहे हैं। When we meet one another, we should feel that we are meeting with Jesus. जॉन 20 उसका यूहन्ना 20 उसका 19। John 20:19. मिला? Did you get it? उसी दिन जो सप्ताह के पहले दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम शांति मिले। Then the same day at the evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst of them and said to them, Peace be with you. हफ्ता में एक दिन वो लोग इकट्ठा होते थे, Once in a week they would meet together. ताकि परमेश्वर की महिमा के बारे जो प्रभु उनके जीवन में गवाह करते एक दूसरे को बताने के लिए, They would encourage each other with testimonies परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के लिए, to enlarge the glory of God, परमेश्वर की महिमा के बारे में बातें करने के लिए। to talk about the glory of God. इन दिनों में प्रभु के लोग जब इकट्ठा होंगे, प्रभु के लोग एक रहेंगे, प्रभु की महिमा उतरेगा, देश और शहर आशीष पाए। Amen. Amen. When people come together, believers come together in praise and worship and fellowship, God's name will be glorified in the midst. मसीह यीशु में फुलनेस उसी के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। In Christ Jesus we receive the fullness. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के लोग इकट्ठा होना प्रभु चाहता है। God expects that His people meet together. हमने इब्रानियों में पढ़ा, इन दिनों में जितना हो सके इकट्ठा हो, ताकि प्रभु की आगमन में हम तैयार रहे, दूसरों को तैयार करें। That in this the last days we must always meet together because the day of the Lord is coming very soon. He's coming soon, so that we'll be prepared for His coming. और वो फीस्ट क्या दर्शाता है? मसीह यीशु की आगमन को दर्शाता है। What पर्व क्या दर्शाते? What is the feast describing? हालेलुया। Symbolizing the coming of the Lord Jesus. पुराने और नए नियम कनेक्टेड है। The Old Testament, the New Testament is always connected. और बाइबल के शुरू बिगिनिंग या आदि से लेके अंत तक यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। In the Bible, the Old Testament, from the first book to the last book, New Testament, all symbolizes Jesus. आमेन। Amen. सब कुछ प्रभु Everything. यीशु मसीह के चारों ओर घूम रहा है। It is always revolving around Jesus क्या आपका Christ. जीवन यीशु मसीह के चारों ओर है? Is your life revolving around Jesus आप पक्का Christ? आशीष पाए। Then you will be blessed. आमेन। Amen. स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो Below नाम है the earth, यीशु मसीह। below the heavens, above the earth, there's only one man, one name given to men. That name is Jesus हर एक Christ. घुटना टेकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगा कि Every knee यीशु shall ही bow, प्रभु है। every tongue confess that only that Jesus Christ is only God. हर जो पर्व है मसीह यीशु के बारे में वर्णन करता है। Every feast symbolizes and talks about Jesus. काल्वरी क्रूस में जो प्रभु किया, Whatever He did in the cross of Calvary, पुनरुत्थान की शक्ति में जयवंत हुआ। in the resurrection power, He became victorious. आमेन। Amen. सब कुछ Everything. फीस्ट दर्शाता है, पर्व दर्शाता है। It reflects the feast of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. न्यू टेस्टमेंट और नए टेस्टमेंट दोनों कनेक्टेड है। The New Testament, the Old Testament, both are connected. वो सब कुछ यीशु मसीह को फोकस करता है।
Everything focused around Jesus Christ. सब कुछ यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। Everything is written about Jesus और Christ. दूसरा हमारा और आपका उद्धार के बारे में बताया गया है। And second thing, he talks about the salvation of all of us. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह में घमंड करें। Therefore, we'll boast in the name of Jesus. वही हमारा सबत का आराम है। He is our Sabbath rest. वो हमारा पैसोवर लैम्प है। He is our Pasaika फसाई का मेमना है। Memna hai. वो हमारा पहला फल है। He is our first fruit. वो हमारा रिसरेक्शन पावर है। He is our Punatan Samat. वो हमारा सब कुछ है। He is our everything. पेंतिकोस्त का दिन यीशु मसीह का है। The day of Pentecost is about Jesus. वो हमारा स्वर्गीय दूल्हा है। He is our heavenly bridegroom. वो हम दुल्हन को लेने जाने वाला है। He is coming to take his his कितने लोग earthly तैयार? bride. How many of you are किसी को ready? बोलो खुद तैयार रहो, दूसरों को तैयार करो। Say to somebody, prepare yourself and prepare others too. एक विश्वासी की सबसे कठिनाई दिन है जब वो उस प्रभु के साथ उठा ना लिया जाए। The worst day of a believer will be when he will not be taken with the other believers in raptures. Come on, जोर से बोलो, मैं रैप्चर में यीशु मसीह के साथ बादलों पर मिलूंगा। Say loudly, I will meet with Jesus in the air in the day of rapture. आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। मेरा मेरा तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। कितने लोग बोले मैं बादलों में यीशु का साथ हूँ। मैं बादलों में यीशु का संग लूं। आमेन। Amen. अगर आप यीशु के साथ रहेंगे आपका जीना 100% फलदायी है। If you remain with Jesus, your life will be 100% successful. आमेन। Amen. अगर यीशु के साथ नहीं मिला तो क्या फायदा। If you're not going with Jesus, then what is the use? जो व्यक्ति यीशु में यीशु को मिलेगा नहीं, यीशु को बादलों में मिलेंगे नहीं, 7 साल वेदना कलयुग का साल है। If a person doesn't go with Jesus, 7 years he has to suffer tribulations. कितने लोग सुन रहे हैं? How many feel it? इसलिए हम हर रोज बोलता हूँ मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। Every day I say, I begin with Jesus, I will finish with Jesus. इसलिए मैं हर रोज कहता हूँ मैं स्वर्ग जैसा जीवन धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। I always say, I will live like heaven on this earth and go to heaven. क्योंकि यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग ले जा सकता। Only Jesus can take you to heaven. मेरे सवाल क्यों यीशु मसीह ही, बाकी कोई क्यों नहीं? I have a question. Why only Jesus can take you to heaven? Why not anybody else? क्योंकि वही स्वर्ग से आया, जो स्वर्ग से आया वही आपको स्वर्ग ले जा सकता है। Because the answer is, he is the one who came from heaven. वही Then स्वर्ग से only आया। he can take you to heaven. प्रभु का वचन कहता है वो स्वर्ग से आया है। The word of God says he came from heaven. 33.5 साल जिया, 33.5 years he Calvary lived क्रूस on पे this मरा। earth. He died on the cross of तीसरे दिन Calvary. जी उठा। Third day he rose up. आज मेरा यीशु जिंदा है, My Jesus is alive now. स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है, He is in heaven with Jesus, with जल्द his मेघों में Father. आने वाला है। He's going to come soon in किसके glory. लिए? मुझ For मेरे लिए और whom? आपके For लिए। you and me. गौरव से कहिए मेरा यीशु मुझे लेने आने वाला है। with pride say, my Jesus is coming to take me. तब तक सबको बताते रहो। Till then, keep on telling आप others. बच गए, You are saved. आपके साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग बचना With you, मांगता है। thousands of people should be saved. कब बचेंगे? जब आपको जो मिशन प्रभु दिया, प्रभु मत्ती में 28 के 20 में 18 में लिखा है। Matthew 28:20. It's 18 written. में लिखा है 18 says, स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है। all authority in heaven and earth is in my hands. तुम जाओ, You go. मैं तेरे साथ हूँ। I'm with you.
सबको जो मैं सिखाया सबको सिखाओ और यीशु का चेला बनाओ। Go and share, preach the gospel to everyone and But- make them my disciples. पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। God promised, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all things will be added दुनिया unto में you. अनेक लोग जीते रोटी कपड़ा मकान के लिए। Many people in this world live for food, shelter, नौकरी क्यों clothing. करते? रोटी कपड़ा मकान। Why they make it doing Business job क्यों for करते? food, रोटी shelter, कपड़ा clothing. मकान। Why they do business, food, shelter, हमारा clothing. रोटी कपड़ा मकान नहीं, हम यीशु के लिए जीते हैं। You and I, we don't live for food, shelter, हमारा clothing, जोर but से for आज बोलो, मैं Jesus. यीशु मसीह के लिए जीता हूँ। Say loudly, I live for Jesus जो Christ. व्यक्ति यीशु मसीह के लिए जीता है उसके पीछे रोटी कपड़ा मकान आएगा। The man who lives for Jesus Christ, food, shelter, clothing will come after him. पहले मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। First, you seek my kingdom and my righteousness, everything I'll give to you. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? वो पर्व दर्शाता कि मेरा यीशु जल्द आने वाला है। The feast some symbolizes that my Jesus is coming soon. आमेन। Amen. और चौथी बात, कितना बात हो गया? पहले बात हमने क्या सीखा? What did we learn? The first point? हमें हर बार क्या करना है? रिन्यू करना है Every अपनी day कमिटमेंट we must परमेश्वर के renew our साथ। commitment to the Lord. आज 1 घंटा प्रार्थना करता है, कल और ज्यादा करो। If you have prayed 1 hour, committed है। keep increasing your time with the आप Lord. कमिटेड है प्रभु You are के लिए। committed to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के लोगों के साथ संगति करो। Always fellowship with the God's people. जब प्रभु के लोगों के साथ संगति करता है, प्रभु की महिमा होता है। एक दूसरे को आप उठाते हैं। When you fellowship with people, with the believers, you keep encouraging and lifting up each other. और जब वो संगति करते हैं तो एक दूसरे को उठाते हैं। When we fellowship, we keep on encouraging and lifting up सबसे one another. बड़ी बात, प्रभु की महिमा करते हैं। Above all, we bring glory to आपके God. जीवन में जो गवाह होता है सबको बताओ, Whatever testimony, what has happened in life, make it a testimony, share with others. ताकि प्रभु की महिमा हो। That the name of the Lord will be मेरा glorified. जीवन धरती में प्रभु की महिमा होना चाहिए। In this earth, my life should be a glory to हर God. रोज प्रभु को बोलो, प्रभु जी तेरी महिमा मेरे द्वारा होना है। Say every day to God, Lord, let your name be glorified मैं to इस me. धरती में प्रभु की महिमा करने के लिए, I am in this earth just to bring glory to my आशीष God. पे आशीष, महिमा पे महिमा बढ़ता आ जाओ। From blessing to blessing, glory to glory, keep on और increasing. तीसरी बात क्या है? मसीहा आने का Third, पर्व क्या दर्शाता है? मसीहा आने का। feast, what it symbolizes that Jesus is coming soon. आमेन। चौथी बात, The fourth point, परमेश्वर की टाइम टेबल दिखाता है, समय। it shows God timing of Jesus. आमेन। आमेन। सारा फेस्टिवल, सारा उत्सव परमेश्वर की समय काल के बारे में बताता है। Every feast, every festival in the Bible, on the Old Testament, always points out towards the timetable of Jesus. वो इस्राएली लोग के लिए और हम नए वाचे के लोगों के लिए। For both the Jewish people and for our new covenant saints. आमेन। आमेन। वो पर्व चालू होता है पासओवर से The feast begins with Feast of Passover. और खत्म होता है टैबरनेकल फीस्ट। It ends with Feast of Tabernacle. आमेन। आमेन। जो कुछ परमेश्वर ने रखा है वो गुणवंत होता है। Whatever God has kept for you will be multiplied. वो हमारी ज्ञान को बढ़ाया। It will increase our knowledge. एफिसियों 3 उसका 10। Ephesians chapter 3 verse 10. ताकि आप कलीसिया के द्वारा To the intent that the manifold wisdom of God परमेश्वर के भिन्न प्रकार के ज्ञान उन प्रदानों और अधिकारों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया है, might be made known by the church to the principalities and powers in the heavens or heavenly places. परमेश्वर अपनी ज्ञान और बुद्धि से हमें भरना चाहिए। God wants to fill us with His manifold wisdom. मसीह यीशु में डिप्रेशन नहीं है भाई। In Christ Jesus, there's no अगर depression. हम मसीह यीशु में है, तनाव कभी नहीं होने का, When if you're in Christ Jesus, we should never have a कभी भी depression. टेंशन नहीं लेने का। There should not be मानसिक वो तनाव. मेरा मालिक है, वो मुझे चलाता है। He is my creator. He will lead me. दुनिया पूरा टेंशन में, कोरोना में, ये इधर हो रहा उधर है। किसी को बोलो ए, Whole world is full of tension. Your coronavirus हमको और happening आपको here and टेंशन, there. डिप्रेशन, तनाव, डिस्करेजमेंट नहीं, एनकरेज होने का है। You and I do not require to be depressed, anxious, but we should always be हम encouraged. अगर डिप्रेस रहेगा तो दुनिया वाले को क्या एनकरेज करेंगे? If we are depressed ourselves, what will we encourage somebody else? Amen. Amen. दाऊद खुद अपने आप को एनकरेज करते थे। It says David always encouraged himself in the Lord. आमेन। Amen. जब वो गोलियत से लड़ने गया,
when he went to fight Goliath, वो खुद को एनकरेज करते हैं, he encouraged मैंने himself. बालू और शेर को फाड़ He डाला। said proudly, I used ये to गोलियात कौन सा tear, खेत की I मूली used to है? tear the bear and the lion. Who आप is this अपने आप को Goliath? एनकरेज करो। Keep encouraging पिछला yourself. गवाही आपके जीवन में आपकी नया गवाहियों के लिए तैयारी होना चाहिए। The old testimonies in your life will prepare the way for new testimonies in your life. आप अपने आप को एनकरेज करो, दूसरा विश्वासी भाई लोग को एनकरेज करो। Always encourage yourself and see that you encourage other मुझे brothers and सुनने sisters. in वाला the हर Lord. व्यक्ति आज आशीष पाएगा। Let everyone who listens to me, आप नीचे you के be लिए नहीं, आप blessed. ऊंचे के लिए। You're not for below, you're for आप above. गरीबी के लिए नहीं, आप अमीरता के You're not for लिए। poverty, you're for आप riches. उन्नति पाने के लिए। You're for मेरा exaltation. प्रभु चाहता है कि आप उन्नति पाए, My God expects that you always be blessed, फुलनेस ऑफ प्रभु में बढ़ता जाए। that you will all be filled with fullness. मसीह मेरे अंदर महिमा की आशा, Christ in me is a hope of glory. महिमा की आशा। Hope of glory. हालेलुया। Yes. हमें आशा है भाई, We have a hope. दुनिया वालों को कोई आशा नहीं। There's no hope for this कल world. मर जाएंगे, उसको मालूम नहीं क्या होगा, Tomorrow they may die. Nothing. पर They हम don't और know आप what to जानते हैं do. हम मरेंगे, अगला क्षण यीशु मसीह के साथ But you रहेंगे। and I know that if we die, the next moment we are with राजाओं Jesus. का राजा प्रभु मेरे साथ रहेंगे। King of kings, the Lord of lords will always be with me. हम आशाहीन वाला नहीं, हम आशा वाला We are परमेश्वर not के people who are साथ हैं। hopeless, but we are full of hope. आमेन। Amen. ताजगी से भर जाओ। Fill yourself with प्रभु freshness. हमें abundant life दिया है। God has given us abundant life. यूहन्ना 10:10 कहता है यीशु मसीह आया ताकि तू और आप और हम abundant life जिए, John 10:10 said Jesus came that you and I may have abundant life. बहुताय के जीवन जिए। The complete fullness of life. नो बीमारी, No sickness. नो परेशानी, No tension. नो टेंशन, No tension. नो घटी, कोई कमी, no lack. भरपूरी का। Fullness. Come on, जोर से बोलो, भरपूरी का जीवन। Say fullness. पहला कोरिन्थियों पहला उसका 1 और 2, 1 Corinthians 1, 2 and 3. एक दो वाक्य पढ़ के जल्दी से मैं खत्म करता हूँ। I will say 2-3 verses and just I'll end this word. पहला कोरिन्थियों 1 Corinthians 1, पहला अध्याय 1 Corinthians उसके 1 1, और 2। 1 and 2. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए Paul called to be an apostle of Jesus Christ to the will बुलाया of गया, God. भाई सोसनियोस की ओर से Sosthenes, our brother, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थियोस में था to the church of God which is at Corinth, और उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, to those who are sanctified in Christ पवित्र Jesus, होने के लिए बुलाए गए, called to be और उन saints, सब के नाम भी जो हर जगह हमारे with all who in every place, अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना called in करते the name हैं। of our Lord Jesus हमारे Christ, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें before अनुग्रह और शांति मिलता रहे। grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus प्रभु Christ. की अनुग्रह और शांति में बढ़ता जाए। Always increase in the grace and कितने लोग peace. सुन रहे हैं? How many of you are listening? हमें उत्सव, हमारा हर रोज प्रभु में उत्सव मनाने का। Every day we must celebrate a feast. कोलोसियों की किताब एक आखिरी वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे, 17 से पढ़ेंगे। Colossians 1:17 onwards. वही सब वस्तुओं में प्रथम है। Colossians 1:17 यीशु says, मसीह सब वस्तुओं में He is प्रथम है before all things. और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। In My Him God, all things consist. सारा दुनिया हिला हुआ है, A full world पर is हम और आप shaking. यीशु मसीह में स्थिर रहे। But you and I in Christ स्थिर होके Jesus जान ले, मैं steadfast. तेरा परमेश्वर हूँ। be My still God, and know that I am your कितने God. लोग जान गए? How many of you know this? आपके बाएं 1000 गिरेंगे, आपके दाहिने 10,000 गिरेंगे, पर आंच भी नहीं आएंगे। On your left side, 1,000 will fall, 10,000 at your right hand, but it will not even come near वही you. देगा। आर्थिक कलीसिया का सिर है, And He is the head of the body. यीशु मसीह मेरा सिर है। Jesus is my head. जिसका सर सही रहेगा उसका सारा शरीर सही रहेगा। If his head is proper, that man's entire अगर body मेरा is सर fine. यीशु मसीह है, मेरा हम जिस शरीर का भागीदार है, हम पक्का आशीष पाए। Amen. If Jesus Christ is the head and we who are the body, then we are also blessed and हम fine. उस शरीर के भागीदार हैं जिस शरीर का सर यीशु मसीह है। We are the part and member of that body whose head is Jesus Christ, मरे हुए में से जी उठने वाला पहलौठा और सब बातों में वही प्रधान ठहरे। who is the beginning, the firstborn from the dead, that is in all things that he वो may have, प्रधान मेरे साथ है, that he may have the preeminence. वो प्रधान मेरे साथ है, He is with me. वो मालिक मेरे साथ है। The master is with क्यों me. डरने का? Why should I fear? कौन सा बीमारी मुझे सता सकती? What sickness can Corona? fear me? कोरोना का ऐसी की तैसी। Corona, it is destroyed. लोग आज डरे हुए, People are so scared. डरने के लिए भी है।
Yes, there is क्योंकि cause वो to भयानक है, fear. भयानक रूप से फैल रहा है। It is spreading like anything. पर मुझे और आपको डरने की नहीं, But you and I should not be fearing. प्रभु हमारे साथ है, God is there वो with मेरा us. गढ़ है, He is my वो stronghold. मेरे लिए सब कुछ किया है, He has done everything for me. वो मेरे लिए सब कुछ किया है, He has done everything for me. वो क्रूस पर मेरे लिए सब कुछ फिनिश किया है। In the cross, He finished everything He for me. said it is finished, He said it is finished. मेरे लिए सब कुछ खत्म किया है। He has done. He has बस finished मुझे आप everything. चलने का है उसमें, Now I have to only walk in that. कदम पे कदम प्रभु पे चलेगा। Step by step, I have to जब walk तक in it. पतरस कदम पे कदम प्रभु पे चला, पानी में डूबा नहीं। But as long as Peter walked step by step, looking at Jesus, he never fell down जब in आपका the लक्ष्य water. यीशु मसीह, आपका देख यीशु मसीह, आपका बोली यीशु मसीह है, दुनिया की कोई भी चीज आपको डुबा नहीं सकता। If your focus is Jesus, if your speaking is Jesus, if your thought is Jesus, nothing on this world can drown you. क्या सब कुछ आपके लिए यीशु मसीह है? Is everything Jesus Christ? आपका देखना, आपका सोचना, आपका बोलना, Your focus, your thinking, your speaking, दुनिया की कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकता। nothing on this world can stop you. आप अनस्टॉपेबल है, You'll become आप unstoppable. ना रुकने वाला है। You'll be unstoppable. प्रभु आपको आशीष करे God will bless you. इन वचनों के द्वारा। जल्दी this से word प्रार्थना में जाएंगे। We'll go पास्टर into सेलिना prayer. में प्रार्थना में अगुवाई Shall करें। we pray? Wasn't that a wonderful word Apostle taught us? प्रेरित ने अच्छी वचन को हमें सिखाया। So now we are in the study of Leviticus, हम लेवी के किताब को पढ़ रहे हैं। and now we're talking about the different feast in Leviticus. लेवी के किताब में अलग पर्व के बारे में बताया, उसके बारे में हम सीख It's रहे हैं। very important to know about the feast बहुत महत्वपूर्ण ये जानने का है पर्व क्या है, because it all represents Jesus Christ वो सब कुछ यीशु मसीह को दर्शाता है। and all our privileges in Jesus Christ. हमारी जो जरूरत है वो मसीह यीशु में। So what did we learn today? आज हमने क्या सीखा? First is consecration, और अपने आप को पवित्र रखना, अभिषेक करना। that we have to consecrate ourselves every day. हर रोज हमें अभिषेक से भरने का है। Second thing we learned, दूसरी बात, that we have to fellowship with God's people. परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने का। That will bring encouragement and edification in the body of Christ. और वो परमेश्वर के राज्य में उन्नति और बरकत देता है। And third thing, the feast teaches us और तीसरी बात, वो पर्व सिखाता है the timeline of Jesus Christ. परमेश्वर की समय काल को It दर्शाता है। talks about what Jesus has done on this earth. और यीशु मसीह इस धरती में क्या किया है, So we should know about the feast. और इसलिए हमको उसकी पर्व के बारे में जानने के, जो पर्व प्रभु रखा है। Today we will pray आइए हम प्रार्थना करें that God will open our eyes to the wonders of the feast. और उस पर्व की अद्भुत बातों में प्रभु हमें प्रवेश कराए, Help us to know the depth of this meaning of this. और प्रभु हमें इसकी गहराई को सिखाए। Let us consecrate ourselves. अपने आप को अलग करे, अपने आप को पवित्र करे। Let us always decide to always fellowship with believers. अविश्वासी के साथ हम संगति So करें, if we fellowship with unbelievers, और अविश्वासी से संगति करेगा, we'll become like them, हम उनके जैसा हो जाए। fearful, डरा हुआ। anxious, depressed, चिंता, निराशा, तनाव, and we will study how Jesus came for us. और कैसे हम देखेंगे यीशु मसीह हमारे लिए आया, Everything of Jesus is for our blessing. और सब कुछ जो यीशु मसीह का मेरी आशीष के लिए है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this beautiful day. इस अच्छी दिन के लिए धन्यवाद। Thank you for teaching us so many beautiful things. अनेक अच्छी बातें सिखाने के लिए धन्यवाद। Lord, we want to surrender and consecrate our life. हम अपने जीवन को आपके हाथ में देना चाहते हैं और अभिषेक कर प्रभु जी। Lord, our life belongs to you. मेरा जीवन आपके लिए परमेश्वर, Because we belong to you, क्योंकि हम आपके लिए हैं। we have overcome the things of the world. इस धरती की सारी बातों पर हम विजयी हुआ है। You are with us. आप हमारे साथ हैं। We surrender our life to you. हमारी जीवन आपके हाथ में देता This है। day and everything what we have आज का दिन और सब कुछ जो हमारे पास and है। who we are. और कौन है मसीह यीशु? Let your name be glorified through us. आपका नाम हमारे द्वारा महिमा होने दे प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Lord, thank you for the fellowship that we have. हमारी संगति के लिए धन्यवाद। That we fellowship every day with you and with your God's people. और हर रोज हम आपके साथ और लोगों के साथ And संगति करें encourage one another. और एक दूसरे को हम उठाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, We worship you. हम तुझे आराधना करते हैं। Thank you, Lord, the blessing that we have in Christ. और Jesus. यीशु मसीह में
जो आशीष है, धन्यवाद। The feast points out towards you, Lord Jesus. और ये पर्व आपकी ओर उंगली उठाता है We परमेश्वर। want to get greater intimacy with you. आपके साथ गहरा संबंध में आना चाहते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद Let your यीशु। peace rest upon everyone. सब पर तेरी आशीष आवे। Bless and heal every person, O God. हर व्यक्ति को आप चंगा कर प्रभु। Take away fear and let peace rest upon the people. सारी डर को निकाल दे, तेरी शांति उन पर उभर आए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन, आमेन। Pray for I am- Sujata's family. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Heavenly Father, we thank you. सारी कोरोना वायरस We को, destroy the spirit of महामारी coronavirus. को Every हम नष्ट कर plague, देते we हैं। destroy it. यीशु मसीह के नाम In Jesus' हमें name. सुनने वाला, Everyone is watching हमारी us. कलीसियाओं को Our fellowship अपनी पवित्र लहू से with the precious blood. धोकर शुद्ध कर। We wash and cleanse them. सुरक्षा है आपकी लहू में, There is protection in your blood. आपकी मेज में सुरक्षा है, There is power in your आपके table. शरीर और लहू से हम भागीदार हैं। We are participating in that body and blood of महामारी हमें Jesus. छू नहीं सकती। Therefore, plague cannot touch us. हमारे लोग आजाद है, इसलिए धन्यवाद। We and our people are free. Therefore, we thank प्रभु जी, you. हर कोरोना वायरस अफेक्टेड लोगों को हम Lord, तेरे we हाथ pray में for देते हैं। all the coronavirus afflicted people. पास्टर पीटर राय, We pray for Pastor Peter Rai and Sapna Rai. सपना राय को तेरे हाथ में देता We हूं। give them into your उन्हें hands. छूकर चंगा कर, Lord, touch and heal them. डिस्चार्ज कर, Discharge them. हॉस्पिटल से और उनके परिवार को तू संभाल। Lord, take care of their family, O उनकी God. बच्चों को Discharge तू them from the संभाल। hospital. Take care of their सुजाता साल्वे children. और सारी परिवार को हम तेरे हाथ We में pray देते for हैं। Sujata Salve and आशीष all the बेटा को family. तेरे हाथ में We देता give हूं। Ashish Salve पेट into में your होने hands. वाला सारी गड़बड़ी Every pain in the नष्ट हो stomach जाए। be destroyed in Jesus' यीशु name. मसीह के नाम से In Jesus' सारे name. जादू टोना मंत्रवादी Every अंधकार की witchcraft, शक्ति, sorcery, black magic, शैतानी ताकत every wicked जागते forces थे, of कभी devil go to वापस the ना। pits and never इस return परिवार को again. आजाद कर We दे। set this ये family free. परिवार आपका चुना हुआ वंश This है। family is a chosen people of yours. आशीष के धन्यवाद। Thank you for blessing इंडिया them. के लिए हम प्रार्थना करते Pray for India. हैं। कन्याकुमारी से जम्मू तक, From Kanyakumari to बंगाल Jammu, से गुजरात to तक, Bengal to Gujarat. हर शहर यीशु को Let जाने। every city know चंगाई Christ. की सामत मैंने Let दी। your healing power flow. इंडियन गवर्नमेंट्स को तेरे हाथ Pray में for our देता हूं। Indian government. मोदी जी और सारे कैबिनेट We मिनिस्टर्स को pray for तेरे our हाथ Prime में Minister and all the cabinet minister. दे। देश को तू आशीष कर, Lord, bless our country. आजाद कर, Set them पाप की free. बंधन से छुटकारा दे। Break them from the bondage of तेरी sin. महिमा और बेदारी होने दे। Let there be revival and glory. O हॉस्पिटल्स को God. तेरे हाथ में देता Lord, we हूं। give all the hospitals in सारी their hands. डॉक्टर्स और नर्सेस को तेरे हाथ We में give all the देता doctors and nurses in हूं। their सारी hands. एनजीओस को तेरे हाथ में We देता give हूं। the NGOs तू in their आशीष कर hands. प्रभु You जी। bless them, O God. प्रभु जी, सारी कलीसियाओं को तेरे हाथ में देता Lord, we give all the churches in हूं। their सारी hands. पास्टर्स और परिवार को तेरे हाथ में We give all the pastors उन्हें तू and सुरक्षित कर रहा है। churches into your अगर hands. कोई Let protect जरूरतमंद है them. प्रभु जी, Lord, if there's तो anybody who उनकी needs जरूरत को something, पूरा कर। Lord, meet their needs. धन्यवाद यीशु। Thank you, सारी Jesus. महिमा तुझे We दे। give you all the हमें glory. देखने वाला हर दर्शक को आशीष We कर। bless all our उसका viewers who are जीवन watching वही us. समान Their ना life will never be ये the same वचन उनके again. जीवन में अद्भुत ज्ञान और बुद्धि और प्रकाशन दे। Let this word bring great revelation and blessing to अनेकों them. के लिए वो आशीष हो। Let it be a blessing for many वो people. शेयर कर Let them share it. इस वीडियो को तू आशीष और Bless सामर्थ this से video भर। and bring us हर power. वो लोग इसे देखेगा, वो चंगाई पाए। Everyone who watches us will be blessed and कर्ज healed. वाला कर्ज लेने वाला नहीं, देने वाला बने। Those who take debts, they will not be borrowers but lenders. हर तनाव को निकाल दे, Break every हर tension. निराशा को नष्ट कर दे। We break every तेरे depression. अभिषेक उंडेलता हूं, Lord, let your वो anointing हर जुओं flow. को तोड़ता है। It धन्यवाद। breaks every yoke. यीशु ही प्रभु है, Jesus is Lord. यीशु ही मसीह है। Jesus is Savior. यीशु के नाम से मांगता In हूँ, Jesus' name we सुनो pray. ग्रहण Hear कर। an और answer. सबने कहा And everyone said, आमेन। Amen. कल हमारा संडे मीटिंग 9 बजे है। Tomorrow we have the Sunday meeting at 9 o'clock. आप आइए। Come. आपको ये प्रोग्राम, ये मीटिंग अच्छा लगता है तो शेयर करिए। If you like this meeting, share मैं with बताऊं, प्रभु somebody. पक्का आपको आशीष करे। God will definitely bless you. आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, Your friends आप आशीष पा रहे हो, उसी तरह and वो your भी आशीष relatives, पाए। as you're blessed, they too also will आप be शेयर blessed. करेगा, You share. वो देखेगा They will see और वो आशीष पाएगा। and they will be और blessed. उससे बढ़कर प्रभु आपको आशीष करे। More above all, you will be blessed. पिता परमेश्वर का Now प्रेम, the love of God, यीशु मसीह की the अनुग्रह, grace of Lord Jesus पवित्र आत्मा Christ, की सौभाग्य fellowship with the Holy हम Spirit, सबों के be साथ with all of us यीशु की बादलों में आने till the तक coming of Jesus बने Christ. रहे। Be और with us. सबने कहा Everyone said, आमेन, Amen. आमेन।